खेत की तारबंदी तोड़कर फसल नष्ट करने का आरोप गैर समाज समुदाय के लोगों पर शिकायत। अलीगढ़ के थाना हरदोगंज क्षेत्र ताला नगरी अंतर्गत गांव सपेरा भानपुर के निवासी जितेंद्र सिंह ने थाना अध्यक्ष को शिकायत दी है कि उनके पैतृक खेत की तारबंदी तोड़कर धान की फसल नष्ट की गई है। जितेंद्र सिंह के अनुसार गाँव में गाटा संख्या 480/2 पर उनकी 2.27 हेक्टेयर जमीन है। छुट्टे पशुओं से फसल सुरक्षा के लिए उन्होंने तारबंदी कराई थी। निकटवर्ती गाटा संख्या 481 और 488 सरकारी आरक्षित जमीन है, जिन्हें ग्राम पंचायत ने अम्बेडकर पार्क तथा दलित समाज के मरघट के रूप में प्रस्तावित किया था। मरघट तक पहुंचने का कोई अधिकारित रास्ता न होने के बावजूद लोग उनकी खेत की भेड़ से होकर आवागमन करते हैं। 1 अगस्त को रमेश जाटव के बेटे जीतू के दाह संस्कार के दौरान शिव कुमार, जयपाल, मोहन, दीपक, संजू, बॉबी, ओमवीर, मनोज, धर्मेंद्र सहित कई लोगों ने जानबूझकर उनके खेत में रास्ता निकालने की कोशिश की। पोल और तार उखाड़ने पर जब वह विरोध करने लगे तो गालियां दी गईं, धमकियां दी गईं। रात में 10 पोल व करीब 250 फीट तार गिराकर लगभग 1 बीघा धान की फसल बर्बाद की गई है। शिकायतकर्ता ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और फसल सहित खेत की सुरक्षा की मांग की है। वर्तमान प्रधान उपदेश कुमार चौधरी का कहना है, मैं उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत दे सकता हूं। जितेंद्र कुमार सही हैं। जितेंद्र कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी अभी अलीगढ़ के ताला नगरी के पास सपेरा भानपुर गांव में है। थाना हरदोगंज क्षेत्र में ये गांव आता है। यहाँ कुछ पीड़ित लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि उनका क्या कहना रहेगा, क्या मामला है पूरा, मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगी। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, सन ऑफ जगबीर सिंह। क्या मामला है आपका? मेरा जमीन का विवाद है। जमीन का क्या विवाद है? कितनी जमीन है और कहाँ पे है? मेरी जो है 36 बीघा सामूहिक साझेदारी जमीन है। उसमें पैतृक जमीन है मेरे बड़े बूढ़ों की। उसमें जो है सरकार की आरक्षित जमीन पड़ी थी ग्राम समाज। अच्छा। उसमें जो है प्रधानों ने रास्ता न देखते हुए प्रस्ताव करके शमशान घाट और अम्बेडकर पार्क दर्ज करा दिया मैंने। अब जाटव वर्ग के लोग पूरा ही मोहल्ला उसमें 50 साल से मुर्दे जलाते आ रहा है। मेड़ पे होकर पहले निकल जाते थे हमारी से। हमने छोटा पशुओं के लिए उसमें तारबंदी कर दी, हमारा नुकसान होता था। अब उनको जो है 1 तारीख में जीतू पुत्र रमेश जाटव का लड़का ख़त्म हो गया अकस्मात, तो उसके लेकर के हमारे जो खेत पे उनको अर्थी को रख दिया और बोले हम इसमें से ज़बरदस्ती रास्ता डालेंगे, सड़क बनाएंगे। अच्छा। अपने शमशान के लिए। तो मेरी तारबंदी हो रही थी पुलिस की मौजूदगी में। चौकी इंचार्ज विकास भारती के सामने और भी अन्य स्टाफ था। ज़बरदस्ती मेरे तारों को, खम्भों को उखाड़ते हुए ज़बरदस्ती वहाँ हो गए, मेरी खेत में होकर फसल का नुकसान करते हुए उसको जलाया गया, शमशान में ले गए। जबकि मैंने कहा था मेड़ पे होकर साइड से निकल जाइए कि मेरा नुकसान न हो। ये कब की घटना है? ये तारीख एक तारीख की घटना है मैडम। नहीं, आपके खेत में जब वो डेड बॉडी को ले गई थी, ये कब की घटना है? 1 तारीख की घटना है मैडम। अच्छा, 1 तारीख और फिर कल की है ये घटना। कल जो है 17 तारीख थी मैडम। कल एक लेडीज की मौत हो जाती है, वो कल भी वही हुआ है। कल फोर्स भी आई है, सारा कुछ आया है थाना। और मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी डाला, रजिस्ट्री भी की है, कमिश्नर साहब को की है, कप्तान साहब के पास गया मैं, सीओ साहब अतरौली के पास गया, मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं गई। मेरे नुकसान की थाने में FIR दर्ज तक नहीं की गई। क्या आपने इसकी शिकायत तहसील में दी? तहसील में दी है, क्या रजिस्ट्री के द्वारा। क्या आश्वासन दिया? अभी तो कोई जवाब ही नहीं आया मैडम जी। आप क्या चाह रहे हो इसमें? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे खेत में कोई रास्ता है ही नहीं, और लेखपाल जी ने आकर के रिपोर्ट लगा के दी थी, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे। प्रशासन की मौजूदगी में मेरा नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि प्रभारी जो है चौकी इंचार्ज प्रभारी वो जाटव समाज से आते हैं, इसलिए जो है अनदेखी की जा रही है। मेरे नुकसान की कोई FIR दर्ज नहीं। मतलब आप चाह रहे हो कि आपका जो खेत है उसमें से निकास की कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं, लेकिन आप साइड से अपने निकास साइड से केवल मुझे को जा सकते हो, वो एक मानवता के हिसाब से, न जबरदस्ती खेत में होकर चौड़ी सड़क डाली जाए। तो अभी आपके हाथ में ये कुछ फोटो ये मेरा नुकसान किया था इन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में। उसके बाद फिर रात को 11 बजे दोबारा से जो है तारों को उखाड़ के लाइन को फेंका। मुझे सूचना मिली, किसी ने सूचना दी। अच्छा, रात में उखाड़ा है? रात में 11 बजे और मैडम नुकसान किया है मेरा जानबूझ के। ये मेरे पास फोटो हैं सारे,
अब मेरे लिए रास्ता केवल कोर्ट का बचा है मैडम। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सारे लोग आते हैं, अधिकारी देख के चले जाते हैं कि डीएम साहब कर, एसडीएम साहब करेंगे। आपने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे ये डाली, आपको वहाँ से क्या जवाब मिला? अभी कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब अभी आपको कहीं से नहीं, कोई नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है? पुलिस कहती है कि ऐसा है कि हमारे हाथ में नहीं है। आप लोग नुकसान तो करा सकते हो मेरा, मगर मेरी नुकसान की भरपाई के लिए मैंने जो है मुकदमा दर्ज कराने की जब कोशिश खेत की। पे आपके साथ बदतमीजी हुई वहाँ पुलिस प्रशासन पुलिस मौजूद था? प्रशासन मौजूद था मैडम जी, उनके अन्य- सहयोग से ही हुआ अन्य है। विभागीय अधिकारियों में से कौन कौन थे वहाँ? और कोई नहीं था, केवल इंस्पेक्टर साहब थे। क्या नाम है इंस्पेक्टर का? हरदोगंज थाने के हरदोगंज इंस्पेक्टर थाना थे? इंस्पेक्टर साहब एसएचओ। अच्छा, उसके बाद में विकास भारती जी चौकी इंचार्ज जो हमारे हल्का में आते हैं, और अन्य पुलिसकर्मी थे, उनके मौजूदगी में ये काम हुआ मेरे साथ। दूसरी तरफ से कौन है, किस समाज के लोग हैं? जाटव वर्ग के समाज के लोग हैं सारे के सारे। अच्छा। इकट्ठा होकर के 400-500 पहले एक तारीख में 400-500 लोग गए थे, उस पर हावी हो गए। वहाँ पे हाँ। जबरदस्ती मेरा नुकसान किया गया, पुलिस की वो भी मौजूदगी में। तो क्या आपने उन लोगों से बात करने की कोशिश की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये नहीं, अन्याय वो नहीं माने। नहीं मानते? मैं अकेला था, केवल अकेला व्यक्ति, मैं और मेरी मैडम थे केवल, और मेरा बच्चा था। 3 व्यक्ति थे, और ग्राम प्रधान मौजूद थे। ग्राम प्रधान ने मना किया कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ग्राम प्रधान को भी अबे तबे बोलने लगे। अच्छा, ये मेरा बड़ा लड़का, ये मेरी पत्नी है। उनको गाली दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समुद्र। गाली किसको दी? प्रधान जी को, हमको सबको उनका इन्ने मारो और ईंट मार करो, डंडा मार करो, इन्ने की पिटाई करो। अच्छा, आपके लिए कह रहे थे ऐसे? हाँ, जो जाटव समाज है। हाँ, जाटव पुलिस तो थोड़ी सी है ही। क्या पुलिस तो थोड़ी सी है, और इन्ने मारो ईंट मार करो। कोई कह रही है कि खोपड़ी में ईंट मारो, का डंडा मारो, ऐसे जाटवन की लेडीज कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपके ऊपर कोई हाथापाई हुई ना थी? मेरे पास नहीं, मेरे ते का ना। अच्छा, हुई नहीं, ऐसे वो हुई लोग नहीं, बोल रहे वो थे। बोल रही वो कि अच्छा। ऐसे मारो जिन्ने। यानी कि तुम्हारे साथ हाथापाई हो सकती थी? हो सकती, पर अगर हुई पुलिस नहीं। नहीं होती, पुलिस नहीं पुलिस नहीं होती तो हो तो सकती थी मैडम। पुलिस की डर से थोड़ा सा हाँ। नहीं हुआ। ये जो खेत में लट्ठे गड़ रहे थे, ये लट्ठे आप नहीं गाड़े थे? जी, मैंने करीब 80,000 रुपये लगा करके अपनी तारबंदी की। उसको जानबूझ के उखाड़ा गया, जबकि साइड से निकला जा सकता था। तो ये लोग चाह रहे हैं तुम्हारे खेत में से निकास, या फिर आपके खेत को ही चाह रहे हैं ये हड़पना? जी जी, हड़पना चाह रहे हैं कि इसमें से जबरदस्ती हम अपना जो है चौड़ा चक्रोट डालें। और इसमें मैडम, इसमें ये पर्सनल यूज के लिए चाह रहे हैं। इसमें इनके जो है शमशान घाट है, मुर्दों के लिए होता है। इसमें इनके बुर्जी बिटोरा रखे हुए हैं। कई बार 10 क्षेत्र पे शिकायत की है, लेखपाल जो है ऊपर से ऊपर रिपोर्ट लगा देते हैं कि खाली हो गया, सफाई करा दी। मतलब वो लोग सरकारी कार्य या फिर समाज के कार्य के नाम पे वो पर्सनल यूज कर रहे हैं? पर्सनल यूज में ले रहे हैं। अम्बेडकर पार्क है, उसमें भी बुर्जी बिटोरा खड़े हुए हैं, पर्सनल यूज के लिए परेशान है। जो विपक्ष से कर रहे हैं उनकी कौन कौन नाम है, क्या क्या नाम है उनकी? उनके नाम है दीपक सनोफ विजय, वीरू सनोफ अशोक कुमार, और तुम्हारी जी बॉबी सनोफ का नहीं, बॉबी सनोफ कन्हई, और उनके वीरेंद्र सनोफ घनश्याम सिंह, और जयपाल सनोफ भूरेलाल, मतलब आदि, और सिरिया मोहन सनोफ भगवंत, सिरिया सनोफ मोहन, मतलब 85 लोग हैं मैडम। मैंने FIR में केवल 8-10 नाम दिए थे केवल, मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। थाने में भी नहीं हुई, कप्तान साहब के पास नहीं हुई, बोले कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाएगी तुम्हारे इसमें। तो आपने इस बात को उच्च अधिकारियों से नहीं पूछा कि क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी? SDM साहब के हाथ में, SDM साहब रिपोर्ट देंगे, उसके बाद में हम मुकदमा दर्ज करेंगे, उससे पहले नहीं। बाकी बात जबकि लेखपाल जी ने जब रिपोर्ट तक लगा कुछ ना है दी रो। कि इसमें कुछ नहीं हो, इसमें इनका किसान का न कोई आबादी जोत रखी है, न कोई रास्ता है, न कोई मेड़ है, न कोई नाली है। उसके बावजूद भी तो क्या आप एसडीएम साहब से मिले? SDM साहब ने बुलाया है मुझे, एसडीएम कहाँ के लगते हैं? अलीगढ़ कोल। अच्छा, आप एसडीएम से मिले? बुलाया, कब बुलाया आपको? बुलाया, लेखपाल जी आए थे कल, बोले SDM साहब आपको बुलाएंगे, मगर मेरी रजिस्ट्री 1 तारीख में 2 तारीख में रजिस्ट्री ली है, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के पास किया, कमिश्नर साहब के पास किया, DM साहब से के पास किया, सीएम पोर्टल से आपको कोई जवाब आया? कोई रेस्पॉन्स नहीं आया मेरा।